जय हो चिल्ड्रन। आज हम आपके और एक नए पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करने शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, ये एक रामायण कथा है। आपको शायद पता है रामायण के बारे में। तो इस रामायण में हम भगवान श्री राम जी का बचपन, उनके शिक्षण और वो कैसे अपने राज्य चलाए और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसको यानी ये जो रामायण जो कथा है वो बहुत बड़ा कथा है, आपको मालूम है। इस कथा को मधुकर उपाध्याय ने हमें छोटे छोटे खंडों में दिए हैं। तो इस छोटे छोटे खंड यानी भाग द्वारा हम संक्षिप्त रूप में ही रामायण की जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, ये जो बाल राम कथा है ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखे गए हैं और मधुकर उपाध्याय जी ने हमें छोटे छोटे खंड करके रामायण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसका जो पहला खंड है अवधपुरी में राम। तो आज हम इस छोटे खंड पहला खंड अवधपुरी में राम के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कथा अवध की है। देखिए बच्चों, ये कथा जो है ये अवध की है। अवध यानी क्या है? अयोध्या। ये कहानी अयोध्या की है और बहुत पुरानी है। ये जो कथा है ये बहुत ही पुरानी है, बहुत दिन समय के पूर्व हुआ है। अवध में सरयू नदी के किनारे, जो अयोध्या में सरयू नामक एक नदी है, उनके किनारे एक अति सुंदर नगर था। तो देखिए, सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था यानी सिटी। उसका नाम क्या है? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। तो देखिए बच्चों, इतना सुंदर सिटी है, उसका जो दर्शन करना ही चाहिए, वैसा सिटी है ये, बहुत देखने लायक है। तो भव्यता जो नाम है यानी इतना सुंदर, इतना भव्य है, इसका दूसरा नाम शायद यही हो सकता है, भव्यता। तो अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। तो देखिए, अयोध्या में देखने के लिए सिर्फ जो राज रहते हैं ना, महाराज लोग, उनके महल भव्य नहीं यानी बहुत सुंदर नहीं, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। तो देखिए बच्चों, उस सिटी में जो भी इमारत यानी क्या है? महल। जो भी महल थे वो सब, नगर में रहने वाला एक एक महल आलीशान थे, बहुत सुंदर थे। आम लोगों के घर भव्य थे। देखिए, आम लोग मतलब क्या है? सामान्य जन, हमारे जैसे लोगों के घर भी इतना भव्य थे, बहुत सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी। चौड़ी यानी सड़कें, क्या मतलब? रास्ता। तो इसका रास्ता भी बहुत बड़े थे, बहुत सुंदर थे। चौड़ी यानी सर्कल, आप जो भी देखते हैं ना, सर्कल, बड़े बड़े सर्कल भी थे, बड़े बड़े रास्ता थे, सुंदर बाग बगीचे थे। तो देखिए बच्चों, सुंदर बाग बगीचे मतलब क्या होता है? गार्डन। सुंदर सुंदर गार्डन उस सिटी में देखने के लिए हमको मिलते थे। कौन सा सिटी है? एक किस सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं? अवध यानी अयोध्या। तो पानी से लबालब भरे सरोवर थे। तो देखिए, सरोवर देखे हो ना आपने, जल का जो होता है सरोवर, ऊपर से नीचे यहाँ पे बूंदे बूंदे जल आते, उनको सरोवर बोलते। तो पानी से लबालब, बहुत ढेर सारे पानी थे, बहुत सुंदर सुंदर सरोवर वहाँ पे देखने के लिए हमको मिलते थे। खेतों में लहराती हरियाली। तो देखिए, खेतों में इतना हरियाली थी कि बहुत सुंदर दिखते थे खेतों।
हवा में हिलती फसलें सरुई की लहरों के साथ खेलती थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सरोवर बहुत सुंदर थे और खेतों भी बहुत हरियाली थे। जो हवा में हिलती फसलें, जब हवा आते तो हिलते हुए जो फसलें थे और सरयू की लहरें, तो इस नदी में आने वाले पानी की लहरें के साथ साथ खेलती थी। हमको ऐसा लगता था कि ये हवा में हिलती फसलें जो है वो नदी में पानी के साथ खेल रही है। ऐसे दृश्य हमको वहाँ पे दिखाई दे। तो अयोध्या हर तरह से संपन्न नगर थी। वो जो अयोध्या सिटी थी वो हर तरह के बहुत संपन्न थी। जो भी सुविधाएं हैं सब वहाँ पे मिल जाती थी और संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। तो देखिए वो जो सुंदरता है, जो संपन्नता है, वो कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। कहाँ पे भी देखिए सिटी के चारों ओर सब सुंदरता ही सुंदरता थी। और देखिए सभी सुखी थे वहाँ पे। वहाँ के रहने वाले सभी नागरिक बहुत सुखी थे। सब समृद्ध थे। देखिए सब अमीर थे, सबके पास सब कुछ, सब सुविधाएं थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था। देखिए दुख और जो विपन्नता यानी क्या है? कष्ट, दुख, परेशानियां जो भी है ये अयोध्या को पता ही नहीं थी। इतना सुंदर सब सुविधाओं से भरे हुए थे अयोध्या नगर। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो देखिए वो जो दुख जो होता है ना, परेशानियां, कष्ट, दुख जो भी था, वो आने के लिए भी अयोध्या में परमिशन था नहीं था। अनुमति यानी परमिशन। दुख, परेशानियां, जो कष्ट थे वो उस सिटी में आने के लिए अनुमति भी नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण थे, बहुत सुंदर थे, अद्भुत और मनोरम थे। तो देखिए बच्चों, इतना सुंदर सुख सुविधाओं से भरे हुए अयोध्या नगर थे। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। तो देखिए वो जो अयोध्या नगर का अब हम गुणगान देख रहे, सुन रहे, इतना अच्छा सुंदर सुख सुविधा से भरे हुए ये जो अयोध्या थी, ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। तो देखिए कौशल राज्य का राजधानी कौन सा है? अयोध्या। राजा दशरथ वहीं रहते थे। तो वहाँ के कौशल देश राज्य का जो राजधानी है अयोध्या, और कौशल राज्य के राजा है महाराजा कौन? दशरथ। तो उनके राज में दुख का भला क्या काम? तो देखिए ऐसे राज रहते हुए दुख का उस राज में क्या काम है? राजा दशरथ कुशाल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। ये जो राजा दशरथ थे बहुत कुशल थे, बहुत प्रवीण थे और न्यायप्रिय शासक थे। न्याय को सम्मानित देने वाले शासक यानी राजा थे। महाराज आज के पुत्र, तो महाराज के अज के पुत्र महाराज रघु के वंशज हैं। ये जो महाराज है वो अज के पुत्र है, यानी दशरथ का जो पिताजी है उनका नाम है अज। तो ये अज का पुत्र ही कौन है? दशरथ। महाराज रघु के वंशज। तो इनका वंशज जो था वो क्या था? रघुवंश। तो रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। इनका कुल का नाम क्या है? रघुकुल। तो इस रघुकुल का जो रीति नीति था वो न्यायबद्ध धर्मपद, उनका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। तो देखिए उस लोगों के मन में भी, वहाँ के रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले लोगों के मन में भी और नगर में भी क्या क्या दिखाई देते थे हमको? सुख, समृद्धि और अच्छा व्यवहार
और मर्यादा का पालन और सदाचारी यानी अच्छे अच्छे विचार, पवित्र, शांति, सब सिर्फ अयोध्या नगर में ही नहीं, अयोध्या में रहने वाले लोगों के मन में भी ये सब दिखाई देते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। तो देखिए, राजा दशरथ जो थे वो यशस्वी थे। यशस्वी यानी क्या है? यशस्वी, राजा दशरथ यशस्वी यानी सब वो जानते थे, बहुत कुशल थे, बहुत प्रवीण थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई भी वस्तु की कमी नहीं थी। राजा सुख था, राज्य भी सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। देखिए, राजा दशरथ का यशस्वी राजा था, सबसे निपुण था, अच्छे से सबका ख्याल रखता था, अपनी प्रजाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख उनके भी था। कौन सा दुख है? छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ था। राजा दशरथ के मन के एक कोने में एक छोटा सा दुख छिपा हुआ था। वह रह रह कर उभर आता था। वही छोटे दुख उसको बार बार परेशान करते थे। क्या है वो छोटा दुख? देखेंगे। उन्हें सालता रहता था, मतलब वो बार बार उसको याद कराता था वो जो दुख था। उनके कोई संतान नहीं थे। देखिए, वो दुख जो है क्या है? दुख का कारण क्या है? उनका कोई संतान नहीं थी, यानी कोई बच्चे नहीं थे उनके। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनका उम्र जो तो वो ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। देखिए, उनके 3 पत्नियां थी, रानियां। उसका नाम क्या है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों का नाम क्या है? पहला जो थे वो कौशल्या, दूसरा जो है वो सुमित्रा और तीसरा जो है उसका नाम है कैकेयी। तो रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। संतान नहीं थे उनके, कोई बच्चे नहीं थे, तो जीवन सुना सुना लगता था। देखिए, सब सुख सुविधाएं सब है उनके पास, लेकिन बच्चे नहीं थे। इसके वजह से, इसके कारण से उनका जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायशः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। तो देखिए, जो भी विषय के बारे में बात करते थे, तीनों चारों मिल जा रही थी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि अवध राज यानी अयोध्या नगर कितने सुंदर थे और वहाँ के राजा कौन थे? महाराजा दशरथ। तो महाराजा दशरथ अज के पुत्र थे। और हमने देखे कि राजा दशरथ यानी जो राज है, कौशल राज्य की राजधानी कौन सी है? अवध। और हमने देखा कि उनको एक ही दुख था। दुख का कारण क्या था? उनको बच्चे नहीं थी, उम्र बढ़ती जा रही थी लेकिन बच्चे नहीं थे। उनके 3 रानियां थी, यानी 3 पत्नी। कौन कौन से? कौशल्या, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो बच्चों, नेक्स्ट कक्षा में हम इस कहानी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक ध्यान से पढ़ना है और इसमें आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखकर भेजना है। तो बच्चों, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।